Hello and welcome all of you on my YouTube channel. Please subscribe my channel, like this video, share this video. In the last but not the least, press the bell icon too. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 क्लास मैट्रिक की उसके बेसिकली दो सम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे एंड यू हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सम्स। तो सबसे पहले सम नंबर 2 जो है वो क्या गिवन है उसमें हमें इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इस सम में हमें x की वैल्यू गिवन है और उस x की वैल्यू को हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे in order to get the values of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square। तो सबसे पहले जब हम x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे उसके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। अब सबसे पहले 1 अपॉन x की किस तरह से वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आपको जो गिवन है x बराबर वो लिखें। x बराबर क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में नहीं है तो बेसिकली हम x के डिनोमिनेटर में भी 1 देंगे और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 उसके डिनोमिनेटर में 1 देंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने रेसिप्रोकल किया है तो x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन x। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल किया है अल्टीमेटली राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल किया जाएगा तो राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें रेडिकल का टर्म बेसिकली हमें रखना नहीं है। इफ़ रेडिकल टर्म इज़ देयर इन द डिनोमिनेटर, उसको ख़त्म करने का किस तरह से उसको ख़त्म किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। डिनोमिनेटर में जब भी रेडिकल का टर्म होगा तो हम रेशनलाइजेशन जो है वो हम करेंगे। रेशनलाइजेशन अब किस तरह से की जाएगी, रेशनलाइजेशन में ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी आपका सर्ड आपको गिवन है सबसे पहले उस सर्ड का आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे और उस कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली करना ये है कि जो आपको सर्ड गिवन है उसमें बेसिकली दो टर्म्स होंगे, बायनॉमियल सर्ड है हमारा, उसमें बीच की जो सिंबल है माइनस है तो प्लस लोगे, प्लस है तो माइनस। तो ये 1 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ऊपर लिखा मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको सेम मैंने नीचे भी लिखा तो डिवाइड किया। अब इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आपको पता है कि किसी से भी मल्टीप्लाई जब किया जाएगा द रिजल्ट विल कम सेम, आई मीन के 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जब भी हमारे कॉन्जुगेट्स होंगे तो उनको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा, उनकी जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाएगी। फर्स्ट टर्म को आप आपस में करोगे, सिंबल को आपस में किया जाएगा और जो सेकंड टर्म है उसको आपस में किया जाएगा। तो इस तरह से 2 इंटू 2 इट वुड बी 4, माइनस इंटू प्लस इट वुड बी माइनस, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इट वुड बी 3। अब जो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है ऑफ 1 अपॉन x दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपान में 1 बचेगा, जो आप बेसिकली लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हमें 1 अपॉन x की वैल्यू मिल चुकी है। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x बाय रेशनलाइजेशन। अब हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू this is our x, this is our x, this is the sign of plus and this is the value of 1 upon x। अब इसको आप ब्रैकेट में लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है। प्लस की सिंबल जब भी किसी ब्रैकेट के आगे होगी तो टर्म्स जो है ना जैसे हैं वैसे के वैसे बाहर निकलेंगे, यानी कि देयर विल बी नो एनी चेंज इन द सिंबल ऑफ दोज टर्म्स। अब आप चेक करें, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, देयर विल बी 4। तो इस तरह से x प्लस 1 अपॉन x का आंसर आ गया 4। अब हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड की है उसको हम टेक करेंगे, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x।
तो मैंने लिखा है वी टेक x प्लस 1/x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है इसमें से बेसिकली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि दोनों साइड्स पे होल पावर 2 जो है वो बेसिकली लिया जाएगा। स्क्वायरिंग से बेसिकली मुराद ये है। अब x प्लस 1/x होल स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला के थ्रू, और फार्मूला हमारा है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, यू विल से सर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी विल सिंप्लीफाई x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चेक करें, हमारे पास a जो है उसकी प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 1/x है, तो a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a हमारा x है, b 1/x है, प्लस b स्क्वायर तो होगा 1/x होल स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी 16। अब x x में कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा मिडिल टर्म है, जो बीच में जो टर्म है वो कितना बचेगा, आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ x यू विल से सर 2 इंटू 1 इट वुड बी 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब इसमें यह है कि जिसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे उसको आप बराबर के एक साइड पे रखोगे, दूसरे टर्म्स जो है वो बेसिकली बराबर की दूसरी साइड पे भेज दिए जाएंगे, एंड द प्रोसीजर इज जो प्लस का टर्म है वो दूसरी साइड पे जाएगा, आई मीन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 16 वहां ऑलरेडी है, -2, ये -2 कहां से आया, ये प्लस का 2 उस साइड पे शिफ्ट होगा, आई मीन के राइट हैंड साइड इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो फाइनल रिजल्ट आई है 16 माइनस 2 इट वुड बी 14। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। उसमें वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x फर्स्ट एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। Moving ahead, now we have question number 4. Third, it's going to be your homework similar to question number 2. फोर्थ में हमें क्या गिवन है, if q is equal to square root 2 plus square root 3, find the values of q minus 1/q and q square plus 1/q square। तो q minus 1/q की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब सबसे पहले हम we will find the value of 1/q। 1/q की वैल्यू हम उसी तरह से फाइंड करेंगे जो हमें q गिवन है, सबसे पहले आप q लिखें। अब मैंने क्या किया है, q/1 इसको रेसिप्रोकल किया है, इट वुड बी 1/q, तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल होगा, इट वुड बी 1/√3 प्लस √2। डिनोमिनेटर में जब भी हमारा रेडिकल का टर्म होगा उसको वैल्यूट हम किस तरह से करेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट रेडिकल टर्म इन द डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो रेडिकल का टर्म है दैट विल मूव टू न्यूमरेटर। अब रेशनलाइजेशन किस तरह से की जाती है, आप सिंपली कहोगे सर डिनोमिनेटर में जो हमारा सर्ड है इसका कॉन्जुगेट करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है, जो बीच की सिंबल आप चेंज कर दो तो √3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट होगा, इट वुड बी √3 माइनस √2। मैंने ऊपर लिखा मल्टीप्लाई किया और नीचे लिखा उसको डिवाइड किया। अब ऊपर वाले जो टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे। जब भी हम 1 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल कम सेम, आई मीन के √3 माइनस √2। और कॉन्जुगेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप कहोगे सर पहले को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल को हम आपस में करेंगे और दूसरे टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा √3 इंटू √3 इट वुड बी 3 प्लस इंटू माइनस यू विल से सर इट वुड बी माइनस √2 इंटू √2 इट वुड बी 2। तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 इसका आंसर आएगा 1 आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हमारा 1/q का जो फाइनल रिजल्ट आई है आफ्टर द रेशनलाइजेशन दैट इज √3 माइनस √2।
अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस 1 अपॉन क्यू। ये आ गया हमारा q इन द ब्रैकेट, देन देयर विल बी साइन ऑफ माइनस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन क्यू, आई मीन के स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये जो माइनस की सिंबल है, इस माइनस की सिंबल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी ब्रैकेट के आगे माइनस की सिंबल होगी तो ब्रैकेट में जो टर्म प्लस का होगा बाहर निकलेगा माइनस में हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में टर्म प्लस का होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस की सिंबल मैंने मल्टीप्लाई की तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट में माइनस स्क्वायर रूट 2 है तो बाहर निकलेगा इट वुड बी प्लस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इट वुड बी प्लस। तो अब यहां पर चेक करें, माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 2 स्क्वायर रूट 2। सो दिस 2 स्क्वायर रूट 2 इज द आंसर ऑफ सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ q माइनस 1 अपॉन क्यू। अब हम क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसके लिए वी विल टेक द वैल्यू ऑफ q माइनस 1 अपॉन क्यू, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2। अब q माइनस 1 अपॉन क्यू में से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिखोगे स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग का मकसद है कि दोनों साइड्स पे पावर जो है ना, होल पावर विल बी टेकन एज 2। अब q माइनस 1 अपॉन क्यू होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बाय फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज, जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, यू विल से सर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि डिफरेंस ये है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो मिडिल टर्म प्लस का होगा, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो मिडिल टर्म माइनस का होगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों फॉर्मूलाज में प्लस के हैं। तो यहां पर आप चेक करें q माइनस 1 अपॉन क्यू होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। जब मैंने स्क्वायरिंग किया है तो होल पावर 2 दोनों साइड्स पे ले लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय फार्मूला, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। किसके बराबर है, a स्क्वायर, a की प्लेस पर यहाँ q है तो हम लिखेंगे q होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, a यहाँ पर q है, b 1 अपॉन q है, प्लस b स्क्वायर, तो इट वुड बी 1 अपॉन q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट वुड बी 2। तो यहां पर q में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो टर्म बचेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट वुड बी माइनस 2 एज ए मिडिल टर्म। बीच में जो टर्म बचेगा दैट वुड बी माइनस 2 आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ q में कैंसिल होगा, मल्टीप्लीकेशन है q इंटू 1 अपॉन q, इट वुड बी q में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, 2 इंटू 1 इट वुड बी 2। तो माइनस का 2 है, बराबर के उस साइड जाएगा, इट वुड बी प्लस का 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 ये हो गया 8 और ये प्लस का 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।